श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक, सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक एक बात निश्चित मानिए, आपके इसी जीवन में सौभाग्य आएगा। इसी जीवन में आपके भाग्य उदित हो जाएंगे, जो सोए हुए भाग्य हैं। अभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कब खुशी आएगी, हमारे जीवन में कब आनंद आएगा, हमारे जीवन में वो बल कब आएगा जब हम ये सोच पाएंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात सभी साधक। हमारे भीतर जो ये निराशा बनी रहती है कर्मों के लेकर, जैसे हम जो भी कर्मों में प्रवृत्त हैं, चाहे आप गृहस्थी हो या आप विरक्त हो, आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। लेकिन हमें उन कर्मों से क्लेश क्यों होता है? हमें आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? हम निश्चित मानिए, सबके पीछे अगर विचार है आप करें तो ये पूरी सृष्टि प्रभु की है। उन्हीं के संकल्प से ये सृष्टि प्रकट हुई है। आप कभी ये भाव करके देखें, यहाँ कुछ भी होता है, किसी भक्त को असा पीड़ा है, चाहे वो भक्त हो चाहे भक्त हो, या सृष्टि को कोई हानि पहुंचा रहा है, तो भगवान को क्यों दर्द होता है? आप इस बात पर चिंतन कीजिए। ये उन्हीं की बनाई हुई, हम सब उन्हीं के हैं और आप जहां भी हैं, जो भी हैं, उन्हीं का कार्य कर रहे हैं। इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो प्रभु का ही कार्य हो रहा है, ये ध्यान रखना आप। जैसे कहा गया है कि एक पत्ता भी भगवान की बगैर इच्छा के नहीं हिलता। ये कहने में शब्द बहुत सरल है, लेकिन इस पर कई भी कुतर्क कर सकते हैं, कई भी प्रश्न खड़े हो सकते हैं इस शब्द पर। लेकिन ध्यान रखना ऐसा ही है, उनकी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। कोई जीव जब गर्भ में आता है तो उसका पूरा विवरण प्रभु के पास होता है। ये जीव कहाँ से आया है, आगे क्या करेगा। अभी आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, आप भजन कर रहे हैं। भजन का क्या मतलब है? भजन का मतलब है जो इस सारे संसार के रचयिता हैं, जिनके अंदर ही हम सब लोग जी रहे हैं। आप चाहे अधर्म कर रहे हो चाहे धर्म कर रहे हो, लेकिन हो प्रभु के अंदर ही, बाहर नहीं हो। ये पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर ही समाया हुआ है, ध्यान रखना। तो प्रभु की नजर में सब हैं, जितने भी जीव हैं। जैसे माँ अपने, जिसे उनका कोई बच्चा शैतानी कर रहा हो, तो माँ क्या उस पर इतना रुष्ट हो जाती कि उस बच्चे को नुकसान पहुंचा देती? कभी नहीं। अगर अनुशासन भी करती है, उसके दो चार लगा भी देती है, तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि ये सुधर जाए। उसका उद्देश्य बच्चे को हानि पहुंचाने का नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार जो प्रभु हैं, वो अगर किसी के साथ आप देखें, मान लिया कोई भक्त ही है और उसके जीवन में बहुत समस्या बनी हुई है, तो उसे विचार करना चाहिए। अगर वो भजन परायण है, उसे विचार करना चाहिए। और जिस दिन आपने विचार किया कि नहीं, प्रभु की कृपा है, वो कुछ ना कुछ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ,
मेरा किया हुआ कर्म ही मुझे दुख दे रहा है। प्रभु कभी किसी को दुख नहीं देते। जैसा ही ये भाव आपके अंदर आएगा, निश्चित मानिए कितने भी बड़े दुख में आप होंगे, आप उस दुख से ऊपर उठ जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जितने भी साधक जप कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत विशेष बात है। वो ये है कि जप करने से एक बहुत बड़ी साधक को शक्ति मिलती है सहने की। बहुत अच्छी तरीके से कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, आप हंसते हुए से, बिल्कुल अछूते हुए से, आपका चित्त उससे व्याकुल नहीं होगा। जैसे अभी हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है, अभी हमारे अंदर कभी कभी इतना क्रोध रहता है कि सब पर हम झन्नाने लगते हैं, बात बात पर हम उखड़ जाते हैं, कोई भी बात हमको दुख देने लगती है। आप भजन में जब थोड़ा आगे निकलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आपकी स्थिति अलग होगी और आप देख भी पाएंगे कि मैं इनसे अछूता हूँ। जैसे बहुत लोगों की समस्या रहती है काम, उन्हें काम विकार सताता है, उन्हें क्रोध, उन्हें लोभ, उन्हें ईर्ष्या, उन्हें सांसारिक आकर्षण, वो चाह नहीं रहे गलत कार्य करना, लेकिन इतना भीतर चोर का आकर्षण होता है कि उनके हाथ से जबरदस्ती गलत कार्य हो जाते हैं। ऐसे लोग अगर भजन में प्रवृत्त हों, देखो करना कठिन है, आपको मन लगाना होगा, जबरदस्ती मन लगाना होगा। जैसे दवा जबरदस्ती ही खाई जाती, किसी को खानी अच्छी नहीं लगती, इसी प्रकार आपको जबरदस्ती नाम से जुड़ना होगा। निश्चित मानिए ये जो मैं बता रहा हूँ, काम क्रोध लोभ मोह, ये भी हृदय को प्रभावित नहीं कर पाते। आएंगे वो भी एक साधन की अवस्था तक। ज्यों ही आप भजन में परिपक्व अवस्था की तरफ जाते हैं, तो फिर इन विकारों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता। इतना आकर्षण तीव्र होता है उस साधक के अंदर अपने प्रभु का कि फिर उनके आगे ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब मच्छर के समान है। भगवान के आकर्षण के, आपके इष्ट देव के आकर्षण के आगे ये सब शक्तियां बिल्कुल फीकी हैं, क्योंकि उनसे ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, तो उनके आगे इनका कोई भी महत्व नहीं। आप जिनका भी भजन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, आप उनको क्या समझ रहे हैं? वो एक महाशक्ति है, उनके लिए कुछ भी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये बात समझ ले मेरी, कोई बड़ी बात नहीं। वो कब किस क्षण आपको क्या दे सकते हैं। हो सकता है दिन में वो कई बार आपसे मिलके चले जाएं, आप जान भी ना पाएं। हो सकता है भजन करते करते वो आपको स्पर्श कर जाएं, आप जान भी ना पाएं। आपके वो आसपास ही रहेंगे और आप जान नहीं पाएंगे। हमारी बात पर ध्यान देना, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हो। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब भगवान के बछड़े चुराए थे, तो वो भी भगवान की माया से मोहित हो गए। एक साल बाद जब वो आए, क्योंकि मोहित हो गए तभी उन्होंने बछड़े चुराए, नहीं तो वो तो जान रहे थे ये भगवान परम ब्रह्म का अवतार हैं, ये लीला हो रही है, ये कहाँ उन्हें ये वो जान पाए, तभी ना उन्हें बछड़े चुराए। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो ब्रह्मा जी को जिस माया ने आकर्षित किया था, वो ये माया नहीं है, महामाया त्रिगुणमयी माया नहीं है, वो भगवान की निज वैष्णवी माया है, जो मुनिजन मोहित, जो लोगों को मोहित करती, प्रियजनों को मोहित करती है। ध्यान रखना, वो वैष्णवी माया होती है। वो उससे, क्योंकि वो शक्ति वो नहीं जानते, जो भी आपके इष्ट देव हैं सब समान ही है। मैं यहाँ पर कोई भी ये दुर्व्यवहार नहीं करना चाहता कि ये जो है सब शक्तियाँ अलग अलग हैं, ये बिल्कुल सम है, समान है। आपकी जहाँ निष्ठा है आप वहीं लगिए और बहुत तीव्रता से लगिए। तो कितनी शक्तियाँ इष्ट देव के पास हैं, ये जब उनके निज परिकर भी नहीं जान सकते, और भक्तों को प्रभु बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी वो सब सुलभ करा देते हैं। भक्त तो सब कुछ जान जाता है, सच बता रहे हैं आप। भगवान उसको
सब कुछ, यहाँ तक कि आप देखें भगवान भक्तों के नौकर तक बन जाते हैं, सब मनोरथें पूर्ण पूर्ण करते हैं, भगवान उसके हाथ का खिलौना तक बन जाते हैं, प्रेम के वशीभूत होकर। भजन करने वालों का संग इष्ट देव कभी नहीं छोड़ते। और आप उनकी शक्तियों पर संशय ना करें, उनमें अनंत शक्ति है। आपके क्या कर्म है, क्या प्रारब्ध है, वो जब चाहे तब उनको हटा सकते हैं, जब चाहे तब। आप उनका भजन करते रहिए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। आप तो अपने अंदर सिर्फ एक ही ये कामना ज़्यादा रखिए। देखिए संसारिक बहुत सी ऐसी कामनाएँ हैं, सांसारिक ऐसी बहुत सी व्याकुलता हमारे अंदर रहेंगी, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, तो नई-नई समस्या आती चली जाएँगी, नई-नई ज़रूरतें आती चली जाएँगी। उनका भी एक भार आपके चित्त पे रहेगा और आप साधना भी कर रहे हैं। तो ये तो सब आएँगे, उनसे आप ग्रसित होंगे, लेकिन भीतर-भीतर आप हमेशा ये सोचना कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, कैसे भी, आसक्ति हो जाए। एक जैसे संसार में नहीं होती, ये बहुत अच्छी वस्तु भगवान ने दी है हमको, कैसे भी आसक्ति हो जाए प्रभु के चरणों में, प्रेम हो जाए, उनके लिए हम छटपटाने लगें, व्याकुल होने लगें। ये इसी वस्तु की आप हमेशा याचना करना। प्रभु इसके वशीभूत हैं, ये ध्यान रखना। कहीं भागना नहीं, कहीं जाना नहीं, और धैर्य भी रखना, व्याकुल नहीं होना। ये नहीं है 4 दिन में आप कह रहे हो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, मैं व्याकुल नहीं, ये सब ऊपरी लीलाएँ होती हैं। जब आप भजन करेंगे तो भीतर से भी इतनी शांति मिलती है। कई भक्तों का ऐसा हो जाता है कि उन्हें भगवान के दर्शन तक की कामना नहीं रहती। क्यों? जिस वस्तु की ज़रूरत है वो मिल चुकी है। ऐसे तो आप लगें इसमें। मेरे कहने का मतलब ये है, आप इष्ट देव की शक्तियों को जानें। वो बहुत अद्भुत अद्भुत शक्तियों से, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है, और जहाँ जो भी चल रहा है ये सब उनका ही बनाया हुआ है। ये उनका घर है, यहाँ वो रहते हैं। हम तभी सुखी दुखी होते हैं जब हम जो भी कार्य है वो अपने से संबंध, जैसे जो दुनिया हमने अपनी बनाई है, हम उसमें उसको अलग समझते हैं और उसी में हम सुख दुख भोगते हैं, लेकिन है वो भी प्रभु की, समर्पित नहीं हो पाए हम आज तक। तो सभी साधक ध्यान दें, आप अधिक से अधिक भजन करें। भजन से आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, तीव्र होगी, फिर आप देख पाएंगे प्रभु के रहस्यों को, अद्भुत अद्भुत। आपका हृदय मग्न रहने लगेगा, आप उस परम शांति को पाएंगे। इसी जीवन में आपकी उल्लास होगा, उमंग होगी हृदय में। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भजन करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।